हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया हूँ विद्या गुरु से। स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स का एक और सेशन। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशंस आते रहेंगे उन सभी एग्जाम रेलेवेंट वीडियोस के जो हम लोग अपलोड करते रहते हैं टाइम टू टाइम। अब यहाँ पर क्वेश्चंस फिर बढ़ गए हैं। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लाई हूँ, आप लोगों को वीडियो एंड तक इसलिए देखना है क्योंकि पहले नाम बताऊंगी, सिर्फ एक चीज को 2-3 बार सुनेंगे ना तो दिमाग में बैठ जाएगा। लास्ट में रिवीजन कराती हूँ इसलिए बोल रही हूँ कि जो पढ़ाया है वो शायद याद हो जाएगा। पहला क्वेश्चन जल्दी से देख लीजिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट Q4। ऐसे क्वेश्चन हर बार पढ़ते हैं ना कि वर्ल्ड बैंक ने, IMF ने, किसी ने ऐसा डिक्लेयर किया कि इंडिया की जीडीपी का फोरकास्ट, ग्रोथ फोरकास्ट क्या होगा, तो ये वही है, वैसी ही बात हो रही है। लेकिन अब यहाँ पर कोई और ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, CSO की बात हो रही है, इसीलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। CSO के हिसाब से इंडिया की जीडीपी का ग्रोथ का फोरकास्ट Q4 का, दैट मींस लास्ट वाला, जनवरी टू मार्च वाला फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, शायद आप समझ गए हैं, इसीलिए उसे Q4 कहा है। जनवरी टू मार्च 7.7%। जान के दूरी पे लिखूंगी क्योंकि एक और बात बता रही हूं, एंटायर फिस्कल के लिए, एंटायर फिस्कल ईयर के लिए 6.7% का ग्रोथ बताया है, याद रखिएगा। सुनिए मैंने क्या बताया, मैंने बोला CSO इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को बता रहा है, व्हाट शुड बी द रेट, क्या होने वाला है, प्रेडिक्शन है ये। तो Q4 का प्रेडिक्शन 7.7% और पूरे फिस्कल ईयर का जो प्रेडिक्शन है वो 6.7% का किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुइसेप कॉन्टे स्वोन एज PM ऑफ, ये इटली के प्रधानमंत्री, इटली के प्रधानमंत्री, नाम क्या बताया मैंने, गुइसेप कॉन्टे स्वोन एज PM ऑफ इटली। अब गुइसेपे भी प्रोनाउंसिएशन हो सकता है क्योंकि इटली के हैं, तो गुइसेपे कॉन्टे स्वोन एज PM ऑफ इटली। इटली के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या बताया, गुइसेपे कॉन्टे। नेक्स्ट है इंटरनेशनल योगा डे, 21 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल योगा डे कॉमन क्वेश्चन है, काफी आता भी है और ये ज्यादातर बच्चों को भी आता होता है। एग्जाम में ये पूछा जाता है इंटरनेशनल योगा डे कब ऑब्जर्व करते हैं, तो 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नसीरुल मुल्क, नसीरुल मुल्क, इनको पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये प्रधानमंत्री तो बने पाकिस्तान के, लेकिन ये इंटरिम प्रधानमंत्री हैं। इस बात पे फोकस मैं आपको करके बताना चाहती हूँ। पाकिस्तान की बात हो रही है इसीलिए हमें भी पढ़ना पड़ेगा, सुन लीजिए ध्यान से। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है, इंटरिम प्रधानमंत्री की बात हो रही है। नाम है इनका नसीर उल मुल्क। आसियान इंडिया फिल्म फेस्टिवल का वेन्यू न्यू दिल्ली, आसियान इंडिया फिल्म फेस्टिवल का वेन्यू न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन है पतरातू सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, लोकेशन बताना है, लोकेशन झारखंड है। अगर आपको ये बता दूं कि रीजन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, प्रधानमंत्री मोदी फाउंडेशन स्टोन रखते हैं इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने क्या कहा, पतरातू सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, रीसेंट न्यूज है। थर्मल पावर प्रोजेक्ट वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। झारखंड की बात है, पतरातू झारखंड है और हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इसका फाउंडेशन स्टोन रखते हैं इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो पतरातू सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। मार्क रूटे इज द PM ऑफ नेदरलैंड्स, मार्क रूटे इज द PM ऑफ नेदरलैंड्स। याद क्या रखना है, ऐसा तो नहीं है ये नए बने हैं, क्या मैंने लिखा है ये नए बने हैं, मैंने बिल्कुल भी नहीं लिखा है। मैंने ऊपर लिखा स्वोन एज, यहां नहीं लिखा, इसका मतलब इनका रीजन कुछ अलग है। क्यों पढ़ रहे हैं हम इनका नाम, मार्क रूटे क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन गए, बिकॉज मार्क रूटे वाज ऑन इंडिया विजिट, इंडिया विजिट पे थे ये, इसीलिए प्रधानमंत्री नेदरलैंड्स के मार्क रूटे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए। स्टेट दैट रिसेंटली गॉट इट्स स्टेट सिंबल्स, स्टेट के सिंबल्स की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश स्टेट रिसेंटली अपने स्टेट के सिंबल्स, मतलब स्टेट के सिंबल्स जैसे, जैसे हमने कहा स्टेट का अपना ट्री, पहले आंध्र प्रदेश लिखिए आप लोग, आंध्र प्रदेश लिखिए आप लोग,
नीम को कहा स्टेट ट्री, नीम को कहा स्टेट ट्री, दैट मीन्स ये सिंबल बन गया उनका। और स्टेट एनिमल की बात करें तो ब्लैक बक, स्टेट एनिमल ब्लैक बक, स्टेट ट्री नीम ट्री, आंध्र प्रदेश की बात हो रही है। क्या कहा क्या जा रहा है जरा ये देखिए, स्टेट बाइफिकेट हुआ था, स्टेट के बटने के बाद कह रहा है कि अब स्टेट को अपने खुद के सिंबल्स मिल गए हैं। तो आंध्र प्रदेश को क्या सिंबल मिला है, नीम है, तो स्टेट ट्री, और मैंने क्या बोला ब्लैक बक, स्टेट एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सियाट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो सियाट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला विराट कोहली को। किसे, विराट कोहली को। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान रखिएगा, सियाट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाट इंटरनेशनल बैट्समैन ऑफ द ईयर, बैट्समैन ऑफ द ईयर शिखर धवन, बैट्समैन ऑफ द ईयर शिखर धवन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए फिर से, क्वेश्चन है सियाट इंटरनेशनल बॉलर ऑफ द ईयर। अब यहां पर क्या याद रखेंगे आप लोग, इंटरनेशनल बॉलर ऑफ द ईयर है। अब ये इंडियंस थे ना, दोनों नाम भी इंडियंस हैं, तो हमें आसानी से याद हो गए। अब थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। सियाट इंटरनेशनल बॉलर ऑफ द ईयर ट्रेंट बोल्ट, न्यूजीलैंड प्लेयर ट्रेंट बोल्ट, ट्रेंट बोल्ट को मिला है क्या, सियाट इंटरनेशनल बॉलर ऑफ द ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा पढ़ लेते हैं, मालाबार एक्सरसाइज इंडिया यूएस और जापान के बीच में, क्या बताया मैंने, मालाबार एक्सरसाइज इंडिया यूएस और जापान के बीच में, टू बी हेल्ड इन, टू बी हेल्ड इन, यहां पर जरा देख लीजिए, ये होगा गुआम में, गुआम मीन्स फिलीपींस सी की बात हो रही है। एक बार जरा गुआम लिखिए, ये जी लिखा है मैंने, गुआम फिलीपींस सी, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रखिए कि मालाबार एक्सरसाइज, मैंने सी बोल दिया तो क्या मैं नेवल एक्सरसाइज नहीं बोल रही हूं, मैं बिल्कुल नेवल एक्सरसाइज की बात कर रही हूं। तो मालाबार एक्सरसाइज इंडिया यूएस और जापान के बीच में, और कहां पर होगी, मैंने क्या बताया आपको, कहां पर हुई, गुआम में। तो याद रखिएगा गुआम इज द प्लेस मालाबार नेवल एक्सरसाइज के लिए। मैं आपको ये सियाट और आईपीएल के साथ साथ आपको दो चार चीजें और भी बताने वाली हूं। पहले आईपीएल का क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं, उसके बाद चीजें जो बची हुई हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि क्रिकेट हो जाएगा एक साथ तो आप लोग जल्दी लिख पाएंगे। आईपीएल 2018 11th आईपीएल, 11th आईपीएल लिख दिया यहाँ पे। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, पहले नाम लिखिए मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सुनील नरीने, सुनील नरीने। अब और क्या बताना चाहती हूं, आईपीएल होगा तो कोई ना कोई जीतेगा, कोई ना कोई जीतेगा, कोई ना कोई हारा होगा। तो चेन्नई सुपर किंग्स जीते, चेन्नई सुपर किंग्स जीते, किसको हराया, सनराइजर्स हैदराबाद को हराया। लिखिए जल्दी से लिखिए, चेन्नई सुपर किंग्स जीते हैं और किसको हराया है, हैदराबाद, सनराइजर्स हैदराबाद को हराया है। ये आपने आईपीएल के बारे में लिखना है। और मैंने आपको क्या बताया आईपीएल के बारे में कि सुनील नरीने क्या है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। आईपीएल की बात हो रही है, आईपीएल के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर क्या बताया, चेन्नई सुपर किंग्स जीते और सनराइजर्स हैदराबाद को हराया। एक और बात, दो और बातें रादर जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूं। जैसे मैंने आपको सियाट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर बताया विराट कोहली, बिल्कुल वैसे ही स्टेप बाय स्टेप थोड़ा और लिख लीजिए कि सियाट इंटरनेशनल बैट्समैन ऑफ द ईयर शिखर धवन। पॉइंट याद से ध्यान से सुनिए, ये बैट्समैन ऑफ द ईयर है, बट मैंने आपको ये नहीं बताया कि T20 बैट्समैन ऑफ द ईयर भी तो होगा ना। तो T20 बैट्समैन ऑफ द ईयर है कॉलिन मुनरो। T20 बैट्समैन ऑफ द ईयर कौन है, कॉलिन मुनरो। जैसे मैंने आपको यहां बताया सियाट इंटरनेशनल बॉलर ऑफ द ईयर ट्रेंट बोल्ट है, यहां पर इंटरनेशनल बॉलर ऑफ द ईयर ट्रेंट बोल्ट है। वैसे ही आपको क्या बताना था, सियाट T20 बॉलर ऑफ द ईयर राशिद खान, सियाट T20 बॉलर ऑफ द ईयर राशिद खान। दो नाम आपको और जुड़वाए हैं मैंने, क्या बताया, कॉलिन मुनरो और इसके अलावा राशिद खान। कॉलिन मुनरो क्या बताया, T20 बैट्समैन ऑफ द ईयर और T20 बॉलर ऑफ द ईयर राशिद खान। ये ऐड कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से।
वर्ल्ड्स फर्स्ट फुली सोलर एनर्जी पार्क एयरपोर्ट, बड़ी बात है, और ऊपर से वर्ल्ड है, ये याद रखिएगा। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात हो रही है, लेकिन अच्छी बात पढ़िए, सोलर एनर्जी पार्क है ये, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वर्ल्ड का पहला फुली सोलर एनर्जी पार्क एयरपोर्ट, तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य किरण एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया नेपाल के बीच में इसका वेन्यू बताना है। सूर्य किरण का वेन्यू पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में है। सूर्य किरण का वेन्यू बताना है, ये GARH लिखा है मैंने, तो पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में है, लिख लीजिएगा। दोबारा बोल रही हूं, सुनिए, सूर्य किरण एक्सरसाइज किसके बीच में? नेपाल और इंडिया के बीच में, और इंडिया और नेपाल के बीच में, तो मैंने कहा वेन्यू बताना है, तो पिथौरागढ़ है, उत्तराखंड में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड मिल्क डे, वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को ऑब्जर्व किया जाता है, वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। स्टेट दैट रिसेंटली लॉन्च्ड ₹5 लाख लाइफ इंश्योरेंस फॉर फार्मर्स, बड़ी बात है, लाइफ इंश्योरेंस फार्मर्स के लिए जिस स्टेट ने लॉन्च किया है, ऐसी बात कही है, लॉन्च किया है, वो है तेलंगाना, कि ऐसा भी कुछ लॉन्च करेंगे फार्मर्स के लिए, 5 लाख के इंश्योरेंस वाली बात कह रहे हैं। तो कौन सी स्टेट ऐसी बात कह रही है? तेलंगाना ऐसी बात कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुधा बालकृष्णन अपॉइंटेड फर्स्ट एवर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ RBI। इंपॉर्टेंट बात देखिए, यहाँ पे बड़ी सारी हैं, पहले तो RBI से कोई एसोसिएटेड होगा तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने कहा पहली बार सुधा बालकृष्णन अपॉइंटेड फर्स्ट एवर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर RBI में। नाम क्या बताया? सुधा बालकृष्णन। स्टार्ट करें रिवीजन जल्दी से। इंडिया का GDP ग्रोथ रेट, ग्रोथ का फोरकास्ट, क्वार्टर 4 का CSO के हिसाब से 7.7 क्वार्टर 4 का, और इंटायर फिस्कल ईयर का 6.7%। नेक्स्ट, गुइसेपे कॉन्टे सोनन एज PM ऑफ इटली, इटली के नए प्रधानमंत्री गुइसेपे कॉन्टे। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। नसीरुल मुल्क इंटरिम प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, नसीरुल मुल्क। आसियान इंडिया फिल्म फेस्टिवल न्यू दिल्ली में। पटराटू सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का लोकेशन झारखंड। फाउंडेशन स्टोन रखने वाले प्रधानमंत्री मोदी। मार्क रूटे इंडिया विजिट पे थे, जो नेदरलैंड्स के प्रधानमंत्री हैं। स्टेट दैट रिसेंटली गॉट इट्स स्टेट सिंबल्स, आंध्र प्रदेश। नीम स्टेट ट्री, ब्लैक बक स्टेट एनिमल। सियाट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली। सियाट इंटरनेशनल बैट्समैन ऑफ द ईयर शिखर धवन। सियाट इंटरनेशनल बॉलर ऑफ द ईयर ट्रेंट बोल्ट। इसके अलावा सियाट T20 बैट्समैन ऑफ द ईयर कोलिन मुनरो। इसके अलावा सियाट, ये आपने लिखना है कोलिन मुनरो। सियाट इंटरनेशनल ही बात हो रही है, तो सियाट T20 बॉलर ऑफ द ईयर राशिद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालाबार एक्सरसाइज इंडिया US जापान के बीच में गुआम में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL 2018 11वां IPL, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सुनील नरीने। IPL जीतने वाले कौन थे? चेन्नई सुपर किंग्स, और हराया किसको था? सनराइजर्स हैदराबाद को। वर्ल्ड्स फर्स्ट फुली सोलर एनर्जी पावर्ड एयरपोर्ट कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य किरण एक्सरसाइज इंडिया और नेपाल के बीच में जगह पिथौरागढ़ उत्तराखंड में है। वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट दैट रिसेंटली लॉन्च ₹5 लाख लाइफ इंश्योरेंस फॉर फार्मर्स, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुधा बालकृष्णन अपॉइंटेड पहली बार ऐसा हुआ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, किसके लिए? RBI के लिए। रैप अप कर रहे हैं। थैंक यू।